बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 3 शाबान 1443 हिजरी है, 6 मार्च 2022 बरोज़ इतवार संडे। दोस्तों, एक मुद्दत से हम लोगों को इंतज़ार था कि भाई सऊदी अरब में खुशखबरी आ जाए, सऊदी अरब से कोरोना ख़त्म हो जाए, तमाम लोग फिर से पहले की तरह एक खुली हवा में सांस ले सके और सब लोग जो है अपना जो याराना था वो अपन मना सके। लेकिन कोरोना के चलते ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कल हफ्ते से ये खुशखबरी आ चुकी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि ये खुशखबरी हर एक का इंतज़ार थी, हर एक की ख्वाब थी, हर एक की तमन्ना थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पाबंदी हटा दी गई है। अब खुली जगहों पे आपको मास्क लगा के फिरने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म कर दी गई है। मस्जिदों में हर किस्म की मस्जिद हो, चाहे वो मक्का मदीना हरमन शरीफैन हो या आपकी घर की मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, आप जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। कंधे को कंधा लगा के आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। और आप नमाज़ पढ़ने के दरमियान में आप मास्क ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे लोग ज़्यादा हो वहाँ पे मास्क लगाना है और आपके लिए भी अच्छा है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि भाई बहुत सारे लोग अक्सर खांसते हैं, जो भी उनकी वजूहात हो, और बहुत सारे लोग जो है रास्ते में थूकते भी हैं। तो अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना ख़त्म होने के उसमें है, आखिरी स्टेज के ऊपर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, वो भी हम न्यूज़ आपको बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, जहाँ पे 1 से 4 लोग करीब हो वहाँ पे आप मास्क ज़रूर लगाएं। वहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी है, लिहाजा आप उसका ख्याल रखें। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब आप मस्जिद में बैठते हैं या ऐसी जगहों पे जहाँ पे 4 लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह, तो वहाँ भी जो है मास्क लगाने का है। लेकिन खुली जगह पे मास्क लगाना नहीं है। उतनी अब पाबंदी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो लिहाजा आप अपने हिसाब से चलिए, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग पहले आते थे क्वारंटाइन करते थे, चाहे वो 1 डोज लिए हैं तो 3 दिन का क्वारंटाइन, अगर दोनों डोज नहीं लिए तो 5 दिन का क्वारंटाइन, अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई क्वारंटाइन नहीं होगा, फ़्लाइट डायरेक्ट चला करेगी। और वो जो पाबंदी थी 12 मुल्कों के ऊपर, वो पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनसे पहले ही निकल चुके हैं। तो ये खुशखबरी है, अच्छी खबरी है। आप लोगों को मुबारक, आप लोगों की दुआएं कबूल हो गई है और आप लोग सिजदे में दुआ कर सकते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अपने अमाल को भी ठीक रखें और ऊपर वाले से अपने को आप जोड़े रखें, क्योंकि हालात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, हालात जो चल रहे हैं। कोरोना मुकम्मल तौर पे अभी मरा नहीं है, आगे जाके इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, जहाँ कहीं भी अगर आप देखते हैं कि आपको मास्क लगाना कंपलसरी दिख रहा है, आप 100% मास्क ज़रूर लगा लो दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बातचीत के दरमियान उनके मुंह में से थूक निकलते रहता है, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कोरोना के चलते हुए अच्छे खासे लोग थे, लेकिन बेचारे जो है, जो लोग संक्रमण के बीच में आ गए और वो लोग जो है दुनिया से चले गए। बहुत सारे लोग ठीक होकर वापस भी आ गए। सिर्फ वजह यह थी कि भाई वो लोग उन लोगों से जा मिले थे जिनको कोरोना था और उनको पता ही नहीं था कि भाई जिनको कोरोना है उनको पता ही नहीं है। ऐसे में कुछ भी होने की संभावना है, जैसा कि हम कोरोना काल के दरमियान में देख चुके हैं। आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि भाई आप लोग जो है प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो करें। यकीनन सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अपने घर वाले हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके माँ बाप है, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। जब आप देखो कि भाई 4 लोग एक जगह बैठे हुए हैं और आप ज़रूरी समझते हैं, तो 100% आपको चेहरे पर मास्क लगा लेना चाहिए, क्योंकि जब लोग इकट्ठा बैठे हैं तो आपके ऊपर मास्क ज़रूरी हो जाता है। लेकिन खुली जगह पे मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी खुशखबरी है दोस्तों, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों का कुछ कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है, अपने इक़ामे को चेक करें, आपका इक़ामे का स्टेटस क्या है। अभी बहुत ज़रूरी हो गया अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, क्योंकि इक़ामा स्टेटस अगर सऊदियों के लिए है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आगे शायद आपका इक़ामा रिन्यू ही ना हो सके। क्योंकि जो इक़ामे सऊदियों के लिए हैं वो एकदम ब्लॉक हो जा रहे हैं, सिवाय सऊदियों के उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल केस है आपका और उसके ऊपर आपकी कंपनी चाहती है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर सऊदी उसके ऊपर है तो फिर आपको वो नौकरी हाथ धोना पड़ेगी। और अगर वो प्रोफेशन आप जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं तो वो भी शायद रिन्यू ना हो।
ज़ाहिर बात है भाई, ऐसे चीज़ों के लिए सऊदियों को प्रेफर किया गया है, उसके ऊपर सऊदी काम करता है। और अगर आपका इकामा ऐसे स्टेटस में आता है जहाँ पे टेस्ट की कैटेगरी में है, तो आपको ज़रूर टेस्ट देना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अटैम्प्ट है। 3 अटैम्प्ट के बाद अगर आप फेल हो जाते हैं 3 अटैम्प्ट में भी, तो फिर एग्ज़िट मार दिया जाता है। तो इसके लिए भी आपका एचआर आपको गाइड करेगा, बताएगा क्या करना क्या नहीं करना। और एक तीसरी कैटेगरी है जिसके ऊपर कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, जैसे कि भाई घरेलू नौकर है, या जो है ख़ास जो सऊदी कफ़ीलों के पास होते हैं कि भाई मछुआरे हैं, या फिर जो है स्टॉक कंट्रोलर है। ऐसे कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो कि ख़ास लोग हैं उसके ऊपर, जो कि अजनबी भी काम कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं है फ़िलहाल। तो अभी ये जो चीज़ें जो मेरे सामने है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन दोस्तों, अच्छा है कि आप अपने एचआर से बात करें कि भाई आपका कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है। और मैं भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद मालूमात कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि भाई कौन सी कैटेगरी है, क्या है, कैसा है, इसके बारे में आप मालूम कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको जो है जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, आपको अगर कोई और प्रोफेशन में काम करना है तो आप प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना प्रोफेशन चेंज करें, और वो जो काम कर रहे हैं उसमें आप थोड़ी बहुत महारत हासिल कर ले, या ट्रेनिंग हासिल कर ले, या अगर आपके पास कुछ मालूमात है तो अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने एचआर से बात करें, क्योंकि तमाम काम अब इस वक्त एचआर के थ्रू ही होते हैं। पहले का सिस्टम ख़त्म, नया सिस्टम है एचआर के थ्रू, और आपको एचआर ही सही एडवाइस करेगा, सही गाइड करेगा। और यकीनन दोस्तों, जहां आपका रिस्क लिखा है वहां पे आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे समझो, अगर आप एक कमरे में इस्त्री कर रहे हैं और वहाँ पे वो काम नहीं कर रहा, तो आप दूसरे कमरे में लेके चले जाएंगे। ये जो ड्यूरेशन है ये आपका टेस्ट का है, ख़ास टेस्ट। इसमें आपको परेशानी की बात नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे टेस्ट हर दिन आपको आते रहेंगे। आपका काम है कि इनको अपनी अपॉर्चुनिटी में तब्दील करे, परेशान ना हो। भाई मेरी नौकरी चली जा रही, मैं ये परेशान हूँ, ऐसा ऐसा मत सोचिए, क्योंकि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। जब तक रिस्क है इंसान दुनिया के अंदर चलेगा, और जब रिस्क ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला दुनिया से ही उसको उठा लेंगे। अलबत्ता नौकरी चले गई कोई बात नहीं, आपको दूसरी नौकरी भी मिल सकती है, ट्राई करना चाहिए। अल्लाह ताला आपके लिए इंतज़ामात खुद ब खुद कर देगा। 2019 में मैं तकरीबन अपना इकामा लेके चला गया था, मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, भाई मेरे को एग्ज़िट मार दो, क्योंकि मैं जॉब आ रहे थे और उस वक्त हालात ऐसे थे कि भाई नौकरी मिल रही, लेकिन तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग बुला रहे थे, ऑफ़र दे रहे थे, दोस्ती थी, लेकिन मैं नहीं गया। मैं बोला मेरा बेहतर यही दिखा मेरे को, मैं इंडिया चले जाऊँ। जब मैं इकामा देने के वास्ते गया तो वहाँ पे मेरे को अचानक न्यूज़ मिली, सरप्राइज़ न्यूज़, कि भाई आप हमारे पास काम करो दूसरे डिपार्टमेंट में। तो मैं वही कंपनी के दूसरे डिवीज़न में, दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरी जगह पे काम पे अल्लाह ताला लगा दिया। इस तरह मैं चल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे हालात आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। हर दिन एक नई आपके पास एक इम्तिहान आते रहता है। आपको वो इम्तिहान से लड़ना ही लड़ना है, ताकि वो जो पहाड़ जैसी मुसीबत है वो आपको कंकर जैसा बन जाए, छोटा कंकर। अगर आप उसको समझ लेते छोटे से कंकर को, नहीं ये पहाड़ जैसी मुसीबत है, तो फिर दोस्तों दूसरे दिन भी इससे बड़े बड़े मुसीबतें आते रहेंगी। हर दिन आपको मुकाबला करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आप खाली बैठे हुए हैं। आपको मुकाबला करना है, ऊपर वाले से भरोसा करना है। ऊपर वाला हमको बताता है कि भाई, बार बार याद दिलाता है कि भाई वो है, हमेशा से हमेशा रहेगा। इसीलिए हमको ऊपर कनेक्ट करना चाहिए, अपने आप को ऊपर कनेक्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबतें जो भी आती है ऊपर वाला ही भेजता है, ताकि हम ऊपर वाले से जुड़े रहे। और हर मुसीबत का मुकाबला सिवाय ऊपर वाले के पावर से आप नहीं कर सकते। ऊपर वाला पावर देगा तो हम मुकाबला कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग मुसीबतों को देख के भाग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जो मुकाबला नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग बेचारे जो है तकलीफ़ों में ऐसी अपने आप को पड़ा लेते हैं, डाल देते हैं, और फाइनली बहुत सारे लोग जो है मजबूरन ख़ुदकशी भी कर लेते हैं। ऐसे हालात भी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आपको जो कुछ हो रहा है ऊपर वाला जानता है। आपका काम है कि आप ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाए और ऊपर वाले से मदद मांगे। 100% ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करेगा। जब ऊपर वाला दुनिया में आपको भेजा है तो आपको मालूम नहीं था कि भाई आप कौन है क्या है,
लेकिन आपको बाद में पता चला कि भाई आपका फ़लाँ फ़लाँ नाम है, फ़लाँ फ़लाँ मज़हब है, फ़लाँ फ़लाँ आपकी नेशनलिटी है, फ़लाँ फ़लाँ जगह आप रहते हैं, फ़लाँ मोहल्ला, ये वो सारा कुछ आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। लेकिन सबका रब ऊपर वाला ही है, सबका गॉड, भगवान, खुदा, जो कुछ बोलना चाहते ऊपर वाले को, ऊपर वाला ही आपका पालनहार है, आपको चलाने वाला है। इसीलिए आपका जो भी धर्म हो, आप ऊपर वाले से ज़रूर दुआ करें कि ऊपर वाला आपको सबसे पहले हिदायत दे। हिदायत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हिदायत मिलेंगी तो आप गुमराही से बचेंगे, आप सही रास्ते पे चलेंगे, ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे और ईमानदार बन के दुनिया में रहेंगे और दुनिया आपकी मिसाल देंगी कि भाई आप ईमानदार है, और दिल आपका गवाही देगा कि भाई आप ईमानदार है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप ऊपर वाले से हिदायत मांगे, तभी आपके अंदर ईमानदारी आएगी और आप ईमान पे चल सकेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आप सेहत मांगे, आप जो कुछ मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं, लेकिन हिदायत ज़रूर मांगे, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं और परेशानी में उल्टे सीधे काम भी कर डालते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में खुमियाजा भुगतते हैं, नुकसान उठाते हैं, जो कुछ भी वो काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको सीधे रास्ते पर चलना है, सही काम करना है और ऊपर वाले से मदद लेना है, तो आपको ऊपर वाले से कनेक्ट होना ज़रूरी है। और ऊपर वाले से जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपका धर्म है, ऊपर वाले से मांगे, 100% ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। मगर किसी भी हाल में घबराए मत और आप ऊपर वाले से मदद मांगे, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करे। और कोशिश करते रहे, अपना काम कोशिश करना है, 100% आपको कोई ना कोई अच्छा रोज़गार मिल जाएगा या अल्लाह ताला आपको कोई तरक्की दे देगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मदद होगी। लेकिन आप दोस्तों अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमारे चैनल के पे कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी भी अंदर भी कुछ बातें हैं, ज़रूर ऑडियो वीडियो में दें, इंशाल्लाह हम ज़रूर अपने चैनल के ऊपर लगाएंगे। इससे क्या होगा, एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा और एक दूसरे को सहानुभूति मिलेगी और एक दूसरे को जगाने का, चार्ज करने का भी साहस मिलेगा, जिसकी वजह से एक दूसरे को सहारा मिल सकता है और आप एक दूसरे का सहारा बनिएगा। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के दरमियान में घमासान की लड़ाई चल रही है। रशिया चारों तरफ से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर रहा है और यूक्रेन डट के लड़ रहा है। सुना यह जाता है कि भाई वहाँ के जो सदर थे यूक्रेन के, वो भागकर जो है पोलैंड में शरण लिए हैं, ऐसा यूट्यूब में और चैनल्स में बताया जा रहा है और बहुत सारे चैनल भी ये कवर कर रहे हैं। बहरहाल अभी पता नहीं चला कि भाई हकीकत क्या है, लेकिन रशिया तकरीबन चारों तरफ से उसको घेर चुका है। दोस्तों मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप किसी हमसाया मुल्क में रहते हैं तो आपके पास ज़रूरी है कि भाई आप अपने हमसाये को भी खुश रखिए, और ज़रूर नहीं है कि भाई उसको पूरा तरह खुश रखें, लेकिन दोस्तों ऐसा काम ना करें कि हमसाये को तकलीफ़ हो। यकीनन एक दूसरे का ख्याल करके चलेंगे तो सबका फ़ायदा होता। अब यूक्रेन ऐसे नाटो में जाना चाहता है जो नाटो यूक्रेन के साथ मिल के शायद रशिया को नुकसान पहुंचाए, जैसा कि रशिया कह रहा है। तो रशिया यही चाहता था कि भाई यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने ताकि उसको मुश्किल ना हो। अब अपनी मुश्किल को बचाने के लिए रशिया ने आक्रमण किया, ये उसका कहना है। बहरहाल दोस्तों ये कहानी तो आप हर दिन सुन रहे हैं टेलीविज़न पे और मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ, वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन ये बताना है दोस्तों कि वहाँ के जो लोग फंसे हुए हैं, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स और वहाँ के जो गरीब लोग हैं, उनका तो बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं रहता। हमेशा किसी भी मुल्क में आप देख लो, गरीब लोग ही फंस जाते हैं, गरीब लोग परेशान होते हैं। हमको उस वक्त पता चलता है कि भाई जब हमारे मुल्क का कोई आदमी वहाँ पे पढ़ने के लिए गया, काम करने के लिए गया, तब उन्हें जो है उसकी परेशानी जब सुनाता है, साथ में उन दूसरों की भी बातें बताता है, तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है कि भाई वाकई कैसी तकलीफ़ से लोग रह रहे हैं। पहले से ही लोग रिक्शे वाले हैं और टांगे वाले हैं, उसी तरह टैक्सी वाले हैं, जो कि आज के एडवांस टाइम में तो बेचारे टैक्सी वाले, ऑटो वाले, यही तो लोग हैं जो कि गरीब लोग कहलाते हैं। बहरहाल दोस्तों ये वो लोग हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता और अपनी रोज़ी रोटी डेली वेजेस के ऊपर उनकी ज़िंदगी गुजरती है, मज़दूरों की ज़िंदगी होती है। ऐसे में अगर कोई आपके पास आए तो आप उसको भीख देने की जगह आप उसको कोई हुनर बताए, कोई तालीम सिखाए उसको, ताकि वो सीख के आगे बढ़ सके। याद रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे और भीख मांगते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तो उन्होंने बोलते हैं कि भाई मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, तो लेके आते हैं और उसको बिकाते हैं और उनसे जो 2 दिरहम मिलते हैं उनको बोलते हैं कि भाई 1 दिरहम आप अपने घर वालों को जो है खाना पानी का इंतज़ाम करो और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी ख़रीदो।
और कुल्हाड़ी ख़रीद के जंगल से जो लकड़ियाँ होती है काट के उसे अपना पेट पालो। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको तालीम भी देते हैं दुनिया हलाल तरीके से कमाने का, ईमानदार बन के कमाने का, ईमानदार बन के रहने का। तो हमारा काम है दोस्तों, हम भी लोगों को अच्छी तालीम दें, अच्छी बात बताएं, ताकि लोगों के अंदर खुशहाली आए, लोग परेशानी से निकले। आज की दुनिया में हर कोई परेशान है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, कम से कम मोटिवेशन तो दे सकते हैं। ये मोटिवेशन आपको भी काम आएगा उसके दुआ के रूप में, और आपको फ़ायदा मिलेगा जब आपको पता चलेगा कि भाई आपका बताया हुआ नुस्खा किसी की ज़िंदगी बना दिया है। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Mohammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadiths, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे, और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।